हेलो, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स स्टडी सेंटर। मैं अजय श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ आ गया हूँ कॉमर्स में अकाउंट्स की वीडियो लेकर। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स में कि किस तरह से पार्टनरशिप बिज़नेस को डिफ़ाइन किया जाता है, क्या उसके फीचर्स रहते हैं और कैसे पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। अब हम इसको आगे लेकर चलते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड्स, ये पार्टनरशिप में ही पॉसिबल है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। किसी और बिजनेस में ये अकाउंट नहीं बनाया जाता। तो पहले तो आप इसका एक मीनिंग समझ लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हर बिज़नेस में बनता है और उसमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। पार्टनरशिप में भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। वहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा उसको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, बांटना। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को बांटने वाले हैं। किसे? प्रॉफिट किसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? जो पार्टनर्स होंगे उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। कैसे करेंगे? हमारी पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन होगा कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाना है। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उसको निकाल के यहाँ लिख देंगे। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो आप उसकी सैलरी जो भी डिसाइड है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, वो सैलरी आप यहाँ लिख सकते हैं। सैलरी हमें पूरे साल की कैलकुलेट करना है। अगर मंथली दी हो तो पूरे साल की कैलकुलेट करेंगे आप। कमीशन टू बी, अगर किसी पार्टनर को आप कमीशन देना चाहते हैं जो कि आपकी पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, तो आप कमीशन भी देंगे। और अगर आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम जनरल रिज़र्व में रखेंगे, तो वो प्रॉफिट का पोर्शन आप ट्रांसफ़र करेंगे जनरल रिज़र्व में। इस तरफ आ जाइए बाई साइड में, यहाँ पर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आपने निकाला होगा, कैलकुलेट किया होगा, उसे आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाई साइड में। और अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपकी पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है, तो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और उसको यहाँ लिखना है। फिर ये प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को टोटल करें और उसमें से ये सारी चीज़ें माइनस करें। उसके बाद कुछ बैलेंस बचता है तो ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। मान लीजिए उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 3:2 में ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। और अगर कोई लॉस आता है तो हम वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस बनने के बाद। कैसे बनाया जाता है? जैसा आपकी पार्टनरशिप डीड में आपने प्रोवाइड किया हो, जो जो चीज़ें आपने प्रोवाइड की होंगी वो आपको इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगी। तो जब आपको डीड पढ़ना पड़ेगी, डीड स्टडी करना पड़ेगी, उसके बाद ये अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। जब ये अकाउंट बनाते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको और ध्यान में रखना है ना। उसको अपन यहाँ लिखते हैं। एक होता है एप्रोप्रिएशन और एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये जो भी एक्सपेंसेस होगा, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लिखना पड़ेगा। इसमें क्या आता है? जैसे किसी पार्टनर को रेंट देना है आपको, तो रेंट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना है। लॉस हो रहा है तो भी लिखना है आपको, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि जब आपको प्रॉफिट होगा, जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल अगर प्रॉफिट होगा तो ये चीज़ें देना है आपको, और अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये नहीं दी जाएंगी। यानी ये जो एप्रोप्रिएशन हमने लिखे हैं ये उसी कंडीशन पर एप्लीकेबल है जब आपको प्रॉफिट होता है। अगर लॉस होता है
तो ये अलाउ नहीं है, राइट। तो ये ध्यान रखें, एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इनका डिफरेंस अच्छे से समझ लें। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना ही पड़ेगा। और एप्रोप्रिएशन यानी सिर्फ अगर प्रॉफिट होगा तभी आप ये सारी चीज़ें देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, राइट। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप पर, और वो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना। पार्टनरशिप में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ दो मेथड हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के। पहला मेथड है फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, दो तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। अगर हम पहले तरीके की तरफ जाएं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाना पड़ेगा। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, ठीक है। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो तरीके के अकाउंट हम बनाएंगे, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर का करेंट अकाउंट। आए अपन अगर कैपिटल अकाउंट में, तो मैंने शॉर्ट में ये थोड़ा सा बनाया हुआ है, आप इसको प्रॉपर प्रोफार्मे में बनाना इस अकाउंट को, है ना। तो एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस BD, कोई ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो यहाँ आ जाएगा। मतलब अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस पहले से चल रहा होगा तो उसके कोई बैलेंस होंगे, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस हैं तो यहाँ आ जाएंगे, और अगर डेबिट बैलेंस हैं तो आप इस तरफ लिखिएगा। वैसे इसके क्रेडिट बैलेंस ही होता है, इसमें डेबिट बैलेंस नहीं होता। इसके अलावा और कोई अगर आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो बैंक या कैश से आप उसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर कोई कैपिटल विड्रॉल की है तो वो यहाँ से विड्रॉल हो जाएगी, और जो बैलेंस बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसे हम कहेंगे बैलेंस CD। तो ये हमारा बन गया फिक्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आते हैं हम पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में भी हम इसी तरह करेंगे, पहले ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो यहाँ लिखेंगे और डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम बाई साइड में लिखेंगे पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट। फिर पार्टनर को जो सैलरी दी जाती है वो यहाँ आएगी, पार्टनर को जो कमीशन दिया है वो यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको इसी तरफ लिखना है, और रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट होगा तो वो भी यहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए इसके टू साइड में, अगर आपका करेंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बैलेंस BD। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, रिवैल्यूएशन का लॉस, और कोई गुडविल अगर राइट ऑफ की है तो वो भी यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आप बैलेंस करेंगे, इसका बैलेंस अगर क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आता है तो आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस CD, और अगर यहाँ आता है तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस CD। किसी भी तरफ इसका बैलेंस आ सकता है ना। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की। तो अभी आपने देखा फिक्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, उसमें दो अकाउंट बनते हैं। जब अपन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट करते हैं तो उन्हीं दो अकाउंट को क्लब कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, और एक अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैंने आपसे कहा कि इसे क्लब कर देते हैं, यानी दोनों अकाउंट के सारे आइटम अब इसमें आ जाएंगे। तो शुरुआत वही करेंगे बैलेंस BD से, ओपनिंग बैलेंस से। फिर इसमें अगर और आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो बाय बैंक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी बचा हुआ प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो आपने बांटा था वो यहाँ आ जाएगा। जनरल रिजर्व अगर कभी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो यहाँ आएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट यहाँ आएगा, और बैलेंस कोई होगा तो क्लोजिंग बैलेंस CD यहाँ आ जाएगा। टू साइड में आए तो इसमें ड्राइंग आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं तो वो आएगा, रिवैल्यूएशन का लॉस आएगा, और अगर क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ निकल रहा है तो यहाँ बैलेंस CD आ जाएगा। तो इस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से बनाया जाएगा, एक फिक्स कैपिटल मेथड पर और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड पर। जो हमारी बुक है, किसी भी तरह की CBSE की जितनी बुक होती हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मेथड के दिए हुए, दो चार क्वेश्चन हैं जो फिक्स कैपिटल मेथड के होते हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से ही कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इस मेथड को आप अच्छी तरह तैयार कर लें और इसी से आपको सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं।
आगे अपन डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। अभी आपकी शुरुआत है, मैं चाहता हूँ ग्रेजुअली धीरे धीरे इसको शुरू किया जाए ताकि आपको ये टॉपिक टफ़ ना लगे और आप इजीली मुश्किल चीज़ें समझते जाएं। तो अगले वीडियो में हम जब बात करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी बनाएंगे वो वीडियो और आप उसको आसानी से समझ सकेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।